हाय फ्रेंड्स, सारियाना माई ऑल एफ लवर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप मेरे प्यारे फ्रेंड्स। मैं अभी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। शायद 4-5 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा हॉस्पिटल से, क्योंकि डॉक्टर ने कहा मैं बहुत अच्छे से रिकवर हो रही हूँ। तो फ्रेंड्स, तो मैं ये नया एक शॉर्ट स्टोरी लाई हूँ। ये एक जानी स्टोरी है। तो यहाँ पे हमारा टॉप जो है, हमारा जो है ना जान है, और हमारा बॉटम जो है हमारी ईबो है। तो इस स्टोरी का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ये कैसे ये स्टोरी है। जैसे कि आपने स्टोरी का नेम पढ़ा होगा, माई हस्बैंड इज़ नॉट लव मी। तो इस स्टोरी में जो है हमारा जो जान है और हमारा ईबो है, दोनों मैरिड है। तो हमारा जो जान है वो असल में आर्मी का एक बहुत ही बड़ा जो है ना पोस्ट में है। वो असल में एक आर्मी जनरल है। और हमारा जो ईबो है वो एक क्यूट सा एक लड़का है, और वो थोड़ा सा एक स्पॉइल चाइल्ड था जब उसने जान से शादी किया था। तो ये एक फोर्स मैरिज भी है। तो जान शादी पहले करना नहीं चाहता था, बट ईबो के डैड का जो मनी पावर एंड जो भी पावर है, तो उससे जान से उसने शादी किया था। तो इसी वजह से जान हमारे ईबो को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और शादी के 5 साल बाद भी हमारा जो जान है वो ईबो को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और ईबो के साथ कोई भी बेबीज़ नहीं चाहता है, और ईबो के साथ कोई भी वो फिज़िकल भी नहीं होना चाहता है। और साल भर वो ईबो से दूर रहता है। और ईबो जब उसे कॉल करता है या कुछ भी करता है तो ईबो का कॉल नहीं उठाता और कुछ कहता भी नहीं है। तो ईबो की तरफ उसका जो लुक है हमेशा होता है ना, गुस्से वाला एक लुक होता है। मतलब एक ऐसा होता है कि आप उसे पसंद नहीं करते। जो फोर्स मैरिज करके शादी किया ना, इसीलिए ईबो की तरफ उसका एक बुरा टाइप का एक रवैया होता है। तो हमारा जो ईबो है वो इन 5 सालों में खुद को बहुत ज़्यादा चेंज कर चुका होता है, क्योंकि उसका जो वांग कॉर्पोरेशन है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। उसकी डैड की तबीयत ख़राब होती है। उसका जो भाई है वो कंपनी एकदम डूबने को आया है। और इन 5 सालों में हमारा ईबो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और ये बात शायद हमारे जान को नहीं पता है। और हमारा ईबो वो तब टीन एज में था, तब उसने जान से शादी किया था। ईबो तब सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स का था। वो तब 18 ईयर्स का हुआ था तब जान से शादी किया था उसने। तो उसको इतना कुछ पता नहीं था। उसको बस जान को देखते ही उसे पसंद आ गया होता है। तो ईबो ने ऐसे उसके डैड से कहा होता है कि डैड मुझे शादी करनी है, जान एक ऐसा एक लड़का है मुझे दिखा है। तो उसके डैड उसको जो उसको मांगता है ना, तो सब कुछ उसका डैड जो होता है ना उसको दे देता है। तो उसने जान के बहुत ही बड़ा एक रकम लिया होता है, जान के कुछ उसकी फैमिली को एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद जान के साथ हमारी जो ईबो की ना मैरिज होती है। तो हम देखते हैं कि लाइफ में क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियोस आती है आपको पसंद तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। और ये स्टोरी आपको कैसी लगा कि ज़रूर बोलना प्लीज़। तो हम कहानी के शुरुआत में देखते हैं हमारे प्यारे से ईबो को, जो घर से बाहर निकलता है और एक तरफ देखता है। वो देखता है एक बहुत ही प्यारी सी कार को, एक लग्जरियस कार को देखता है, जो हमारी जान ने ख़रीद के वहाँ पे रखा होता है। तो इन सालों में हमारा जो जान है वो खुद के दम पे बहुत कुछ कर लेता है। वो जो ईबो के जो डैड का जो पैसा है उसने कुछ भी नहीं लिया होता है, उसके फैमिली वालों ने लिया होता है। उसने जो भी कुछ किया है, अपना एक बिज़नेस खड़ा किया है, उसने उसके दम पे किया होता है। और वो एक आर्मी का एक बहुत ही बड़ा एक होता है ना, तो है। तो इसी वजह से उसके पास एक खुद का बंगला है, कार है, और उसने एक नया कार लिया होता है जो बहुत ही क्यूट और बहुत ही तो सुंदर होता है। तो हमारा ईबो उस तरफ देखता है और मन में सोचता है, पता नहीं, शायद उन्होंने तो कभी इन सालों में ऐसी कोई कार नहीं खरीदी होती है। ऐसी कार तो ईबो को पसंद होती है। ईबो को असल में ऐसी कार पसंद होती है। तो हमारा जो साहूजान होता है उसे ना ऐसी कार नहीं पसंद होती है। उसे जो होता है ना कि जो ऐसे इसमें काम करते हैं, जो आर्मी में डिपार्टमेंट में होते हैं ना, वो ऐसी सब सारी कार्स ऐसे नहीं खरीदते। उनको थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप का कार्स पसंद होता है, और वो वही सब कार चलाते हैं। और ये जो कार है ना, ये एकदम मॉडर्न टाइप का, एकदम सब सारी टेक्नोलॉजिकल ऐसा कार होता है।
तो हमारा ईवो उस कार को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है मन में, बट वो सोचता है कि पर ये कार को देख के मैं खुश क्यों हो रहा हूँ, ये कार तो मेरे लिए नहीं है, शायद उस स्पेशल पर्सन के लिए है। मैंने उन मिस्टर सीएन से 2 साल हो गया है नहीं मिला हूँ। मैंने उनसे बात भी करीब 1.5 साल पहले किया था, एक फ़ोन कॉल। मुझे लगता है शायद अब इस रिश्ते शायद ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तो हमारा जो प्यारा सा वांगशी है, उस जो होता है ना, उस बड़े से मैंशन से बाहर निकल जाता है। एक मैंशन टाइप का होता है, उसमें से बाहर निकल जाता है और एक टैक्सी लेता है और एक जगह पे आके रुकता है। वो टैक्सी वो जो टैक्सी होता है वो कोर्ट के सामने से रुकता है और हमारा जो ईवो है वो ऐसे उसके अंदर चला जाता है और एक जगह पे जाके बैठ जाता है। तो वहाँ से एक आवाज़ आता है, एक इंसान आके से बोलता है, मिसेस शाओ, आपको अंदर बुलाया गया होता है। तो वो जब अंदर जाता है तो 3 लॉयर्स ऐसे उसके वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और कहते हैं, मिसेस शाओ वांग ईबो, आप ऐसे बैठिए, यहाँ पे बैठिए। तो वो ऐसे फ़ाइल खोलते हैं और कहते हैं कि आप डिवोर्स चाहते हैं मिस्टर शाओजान से, मिस्टर सीएन शाओजान से। तो हमारा ईबो कहता है, हाँ मैं डिवोर्स चाहता हूँ उनसे। तो कहते हैं कि आप डिवोर्स चाहते हैं, ठीक है, बट आपको तो पता है ना कि उनको डिवोर्स देने के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये, क्योंकि वो जो है ना आर्मी के एक बहुत बड़े ऑफिसर है, तो ऐसे डिवोर्स नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमारा जो ईबो है वो कहता है, हाँ पर ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप जितना टाइम आप उनको नोटिस भेज दीजिए, मुझे डिवोर्स चाहिए उनसे। तो ऐसा कहता है। तो वो जो होती है ना लॉयर्स ऐसे समझाने लगते हैं कि आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, बट आप जो है ना तो 6 महीने आप लोगों को अलग रहना होगा। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है, हम लोग 2 साल से अलग है, मैंने उनको करीब 1.5 साल से नहीं देखा होता है और आप 6 महीने की बात कर रहे हैं। तो ये बात सुन के हमारा जो लॉयर है वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाता है और एक दूसरे बात करने बोलता है, क्या 1.5 साल से नहीं देखा होता है। तो हमारा ईवो कहता है और कुछ, तो बोलता है आप थोड़ा सा आपकी जो रिश्ता है उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा ईवो कहता है, आप कैसे ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो एक होता है ना, एक ऐसा लॉयर होता है, कोई कहता है कि वो बचाने की कोशिश करने के लिए बोलता है कि शादी से बचाने के लिए आप बेबीज़ कर सकते हैं या कहते हैं। तो हमारा जो ईवो है बोलता है, जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं यही कोशिश करता हूँ एक बेबी लेने की, पर मेरे हस्बैंड को कोई बेबी नहीं चाहिए होता है। तो हमारा जो ईवो है बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मुझे बेबी तो चाहिए पर मेरे हस्बैंड को नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ। तो ये बात सुन के लॉयर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो हमारा ईवो कहता है कि और कुछ। तो वो कहते हैं कि आपके हस्बैंड की कुछ मनी प्रॉब्लम्स या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो ईवो होता है बोलता है कि मेरे हस्बैंड के जो करेंट जो मनी जो है ना वो मुझसे ज़्यादा है, तो मैं उनको क्या हेल्प कर सकता हूँ मनी के बारे में। तो ये सब कुछ बहुत सारी से बातें होता है। तो एक वक्त में वो कहता है, ठीक है हम उनको ऐसे इसका नोटिस भेज देंगे। तो हमारा जो ईवो होता है वो ठीक है तो बोलता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है और मन में सोचता है, शायद इसको ख़त्म करने का समय आ गया है। मैंने हमारी शादी को 5 साल लिया, मुझे कुछ भी करना नहीं आता था मिस्टर सीएन। मैंने आपके लिए सब कुछ सीखा, खाना बनाना करके सब काम सीखना, सब बेबी संभालना, सब कुछ। मेरी लग्जरियस लाइफ को मैंने छोड़ दिया था। मुझे पता है आप भी मुझे बहुत अच्छी सी लग्जरियस लाइफ दे सकते हैं, बट आप कि उस लग्जरियस लाइफ को मैंने नहीं लिया। आपने कभी भी मुझे लग्जरियस कुछ की चीज़ को इस्तेमाल करने से मना ही था। आपने कहा तो मैं अपने फ़ादर के घर भी नहीं जाता था। मुझे अपने फ़ादर से मिलने के लिए भी आपकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती थी। आप मेरे फ़ादर का जब बीमारी था आप फ़ोन नहीं उठाया था, तब मैं गया था फ़ादर के पास और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। मुझे ये सब कुछ याद है, पर फिर भी मैंने आपको कभी कुछ नहीं किया। कहा आपकी फैमिली वाले कोई भी मुझे पसंद नहीं करते, मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर मुझे लगता है एक जो रिश्ता है उसको खड़ा रहने के लिए किसी एक का एफर्ट काम नहीं आता। शायद मेरी ही गलती थी कि मैं इस जो रिश्ता है ना
उसको शायद मैं ही कुछ नहीं कर पाया, मेरी एफ़र्ट में बहुत ज़्यादा कम हो गया था एफ़र्ट। बट मुझे लगता है मुझे अब आपको छोड़ देना चाहिए, आपको मुक्ति दे देना चाहिए इस शादी से, इस ज़बरदस्ती की फ़ोर्स मैरिज से। और आप जिसे भी पसंद करते हैं आपको उसके साथ रहने का पूरा हक है। तो ऐसा कहता है हमारा ईगो और बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है। तो तब क्या होता है ना, तो हमारा ईगो की ये सारी बात आप लोग तो सुन रहे होते हैं, तो हमारा ईगो ना बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसने 5 साल दिया था अपने 5 साल दिया था अपनी शादी को, तो कुछ हुआ नहीं, तो इसीलिए हमारा ईगो बहुत ज़्यादा दुखी था। बट ये जो है ना कोर्ट में वो सेकेंड टाइम आया, मेरा जो ईगो है ना कोर्ट में सेकेंड टाइम आया था कि उसने तो नोटिस ऐसा अलाउ कर दिया था उसके डिवोर्स का, उसके हस्बैंड के पास पहुंच गया था। बट उसको सच में ऐसा सेकेंड टाइम पूछ रहे होता है कि उनको सच में चाहिए कि नहीं। तो हमारा ईगो से ही कंफर्म करने आया था कि उसे सच में चाहिए, कि डिवोर्स चाहिए। तो इसके बाद हमारे ईगो के फ़ोन में कॉल आता है और स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप कहिए कि मैं सेकंड पार्ट लाऊं और कैसा लगा फर्स्ट पार्ट, ये कमेंट करके बताइए।